दुनिया शक्ति संतुलन का सिद्धांत बनती जा रही है। पूरी दुनिया में चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंदर चीन की बढ़ती हुई दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए भारत और अमेरिका ने 2+2 रणनीति के तहत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में 12 अप्रैल 2022 को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने चीन के विपक्ष में निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए अमेरिका की यात्रा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जॉर्ज और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इस मीटिंग में प्रतिभाग किया। लॉयड जॉर्ज ने कहा कि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक ऐसा रूप प्रदान करना चाहता है जो उसके वर्चस्ववादी हितों की पूर्ति करे। उन्होंने जोर दिया कि भारत के साथ एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी अधिक लचीले क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। लॉर्ड ऑस्टिन ने विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 2+2 की वार्ता की शुरुआत की। चीन एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा, हम सभी इंडो पैसिफिक में हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों को समझते हैं। चीन अपने वर्चस्ववादी हितों की पूर्ति के लिए क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अधिक व्यापक व नए सिरे से तैयार करना चाहता है, लेकिन अपने रक्षा समझौतों को लागू करके हम इस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को स्थापित करेंगे, इसे मजबूत करेंगे। उन्होंने सूचना साझा करने और औद्योगिक सहयोग सहित कई द्विपक्षीय रक्षा प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। भारत अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थिति को लेकर जागरूकता संबंधी एक द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बढ़ते रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम साइबर सुरक्षा में भी सहयोग करने को तैयार हैं। इस समझौते पर 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से इतर दोनों देशों के अधिकारियों ने भी हस्ताक्षर किए। भारत और अमेरिका ने मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के दौरान खुले व मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है। इस दिशा में आगे सहयोग जारी रखने की पुष्टि की है। दोनों देशों ने वाशिंगटन में संपन्न हुई चौथी 2+2 वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अन्य क्षेत्रों पर भी समझौता बैठकें हुईं और उन पर आपसी सहमति भी नजर आई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2+2 वार्ता के दौरान आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से WTO से इजाज़त मांगी कि यदि वह तैयार हो तो भारत पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में यह बयान जारी किया कि यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया को बहुत सारे हिस्सों में खाद्य किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया इस बात से हैरान है कि कोरोना काल में किस प्रकार से भारत ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया है। आज दुनिया एक ऐसी असाधारण स्थिति से गुजर रही है जहां किसी को भी भोजन और संसाधनों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल, तेल, खाद खरीद मुश्किल होती जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से दोनों देशों के कारण वैश्विक सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा है। दुनिया के सामने आज खाद्य सुरक्षा सामग्री की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों को खाद्यान्न के भंडार खाली देखकर
हैरानी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया, जिस पर मैंने उन्हें एक प्रस्ताव भेजा है। अगर WTO अनुमति दे तो भारत कल से ही पूरी दुनिया को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। कुपोषण से जारी जंग में विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्न की कमी के कारण कुपोषण नहीं, बल्कि किस प्रकार का अन्न ग्रहण करें, यह जानकारी न होने के कारण कुपोषण फैल रहा है।